सूक्ष्ममापी यंत्र पढ़ा रहे थे ना, पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्ममापी यंत्र में हमने पढ़ाया था वर्नियर कैलिपर के बारे में ना। वर्नियर कैलिपर में क्या क्या होता है मेरे दोस्त? एक होता है, लाइव कर दिया, एक होता है फिक्स जबड़ा, एक होता है मूवेबल जबड़ा, एक होता है फिक्स नीव, एक होता है मूवेबल नीव, एक होता है मेन स्केल, एक होता है वर्नियर स्केल। मेन स्केल के पीछे में होता है डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप। क्या होता है? मेन स्केल के पीछे में होता है डेप्थ मेजरिंग स्ट्रिप, जो डेप्थ को क्या करता है? नापता है। यही ना पढ़ाए थे। और ये क्या क्या नापता है? एक बाहरी व्यास को नापता है, अंदरूनी व्यास को नापता है, गहराई नापता है ना। वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम लोग तीनों नापते हैं। क्लियर है? वर्नियर कैलिपर मार्केट में 6 इंच, 7 इंच और 1 फुट और 2 फीट के उपलब्ध है, यही ना। वर्नियर कैलिपर के प्रकार, वर्नियर कैलिपर के प्रकार न पढ़ना था रे ना। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.02 mm, ठीक है, या 2 बटे कितना? 100 mm। 2 बटे कितना? 100 mm। अब वर्नियर कैलिपर के प्रकार हैं कौन कौन? वर्नियर कैलिपर टाइप 1, वर्नियर कैलिपर विद मैग्नीफाइंग ग्लास, डायल कैलिपर्स, डिजिटल कैलिपर्स, वर्नियर गियर टूथ कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, वर्नियर डेप्थ गेज। बोलो हाँ। वर्नियर कैलिपर टाइप 1 जो है, वर्नियर कैलिपर टाइप 1 यही है जो मेरे हाथ में है। वर्नियर कैलिपर टाइप 1 यही है जो मेरे हाथ में है, इसको कहते हैं वर्नियर कैलिपर टाइप 1। बोलो हाँ। क्या इसमें सब कुछ सेम है जो हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं? तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं पहला वर्नियर कैलिपर टाइप 1। देखिए तो सेम है कि नहीं है? बोलो रे। इसका वर्नियर, यह सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला साधारण वर्नियर कैलिपर है। इसमें बोर, बोर का मतलब होता है व्यास। बोर का मतलब क्या होता है? बोर का मतलब होता है व्यास। इसमें व्यास आदि की माप लेने के लिए क्रॉस बिल टाइप जबड़े लगे होते हैं। देखो तो बिल, क्रॉस बिल टाइप जबड़े हैं। बोलो रे। बिल समझते हो? बिल, बिल सांप वगैरह का बिल होता है, उसमें जो जो अंदर जाओगे बिल छोटा होते जाएगा। तो देखो जो जो इधर आओगे छोटा होते जा रहा है कि बड़ा होते जा रहा है? तो कहते हैं इसमें क्रॉस बिल टाइप जबड़े लगे होते हैं ना, माप लेने के लिए। व्यास, व्यास दोनों माप सकता है, अंदरूनी भी और बाहरी भी। कहते हैं बाहरी माप लेने के लिए नाइफ एज सहित जबड़े नीचे की ओर होते हैं। ये देखो चाकू के जैसा जबड़ा है, अरे चाकू इसने ना होता है रे, नाइफ एज जबड़े लगे होते हैं। फिर है मैग्नीफाइंग वर्नियर कैलिपर। ये कुछ नहीं है, चला मैग्नीफाइंग वर्नियर कैलिपर में क्या होता है? अभी तुमको ये नाप यहां दिख रहा है, वहां देख रहे हो, दिख रहा है क्या? हाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन इस पर अगर आवर्धक कांच लगा दिया जाए, क्या लगा दिया जाए? आवर्धक कांच वह कांच होता है जो इतना छोटा छोटा रीडिंग को बड़ा करके दिखाए। क्या करके दिखाए? जो तुम्हारा ये छोटा छोटा रीडिंग है इसको क्या करके दिखाएगा? बड़ा करके दिखाएगा। इसी को हम लोग मैग्नीफाइंग वर्नियर कैलिपर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीफाइंग वर्नियर कैलिपर कहते हैं। इसका काम क्या है? इस पर एक आवर्धक कांच होता है, यहां पर इस पर एक आवर्धक कांच होता है यहां पर, जो रीडिंग को बड़ा करके दिखाता है। जो रीडिंग को क्या करके दिखाता है? बड़ा करके दिखाता है। तो कहेंगे मैग्नीफाइंग वर्नियर कैलिपर। ये मैग्नीफाइंग ग्लास है तो बोलन रे, इसका काम है रीडिंग को क्या करके दिखाना? बड़ा कर। इसमें वर्नियर स्केल के ऊपर कहां होता है? इसी के ऊपर ना होगा ग्लास, इसी का रीडिंग ना बड़ा करके दिखाएगा।
कहता है इसमें वर्नियर स्केल के ऊपर ही एक मैग्नीफाइंग लेंस फिट कर दिया जाता है जो निशानों को बढ़ाकर दर्शाता है, और निशानों का मिला पाना क्या हो जाता है, जब ये बड़ा करके दिखेगा चला तो इसको मिला पाना आसान हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा डायल इंडिकेटर। यहां पर वर्नियर कैलिपर जो है, वर्नियर स्केल जो है, इसके ऊपर एक डायलर लगा होता है। क्या लगा होता है? तो डायलर का काम क्या है, रीडिंग को, इसमें रीडिंग देखना मुश्किल है, लेकिन ये डायलर पे रीडिंग देखना आसान है। तो कुछ नहीं है, वर्नियर कैलिपर में एक डायलर यूज कर दिया जाता है जो माप को डायलर पर दिखाता है। कहां पर दिखाता है? डायलर। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? बड़ा करके दिखाता है। डायलर क्या करता है? डायलर पे देखने पे आसानी से दिखता है। डायल कैलिपर में वर्नियर स्केल के स्थान पर क्या लगा होता है? डायल गेज लगा होता है। इसका अल्पतमांक 0.02 mm। ये जो चला डायलर जो चलता है, ये रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर चलता है। पे अगर रैक एंड पिनियन देखो, यहां लगल है रैक, रैक एंड पिनियन की अगर बात करोगे तो ये ऐसे चलता है। ये हो गया तुम्हारा रैक, ये हो गया पिनियन। ये क्या हो गया? रैक। ये हो गया पिनियन। बोलो हाँ। एक हो गया रैक, एगो क्या हो गया? पिनियन। तो इसी में चला ये डायलर का सुइया लगल रहता है। जैसे ही आप इसको इधर ऐसे खिसकाओगे, ये माप को जैसे आप इधर खिसकाओगे तो इधर आएगा तो ये घूमेगा, घूमेगा तुमको यहाँ ये डिफ्लेक्शन होगा तो इस पर माप दिखाई देगा। बोलो रे, यह रैक और ये क्या है? पिनियन। कहते हैं रैक और पिनियन की सहायता से काम करता है। यह किसकी सहायता से काम करता है? अब डिजिटल कैलिपर। कौन कैलिपर? ये चला है डिजिटल कैलिपर। कौन कैलिपर है ये? अब उसमें तो डायलर पे दिखाता था ना, ये डिजिटली तुमको दिखा देगा, तो इसमें तो कुछ करने का जरूरत है नहीं। बोलो रे, सीधा रीडिंग तुमको दिखाई दे। तो सबसे आसान यही ना है, डिजिटल कैलिपर जो है ये सबसे आसान है। कहते हैं डिजिटल कैलिपर में रीडिंग लेना डायल कैलिपर से रीडिंग लेने से भी आसान है। बोलो रे, इसमें वर्नियर स्केल के स्थान पर, ये जो वर्नियर स्केल यहां होता है उसके स्थान पर स्क्रीन होता है। क्या होता है? ये स्क्रीन है। जैसे जैसे हम वर्नियर कैलिपर को खोलते हैं, स्क्रीन पर कैलिपर की दूरी, जैसे जैसे इसको हम खोलेंगे यहां पर कैलिपर की दूरी प्रदर्शित होते रहती है। अब वर्नियर गियर टूथ कैलिपर है। देखो ये गियर है, अरे गियर है, गियर के टूथ की मोटाई इस कैलिपर के द्वारा नाप रहे हैं। गियर के टूथ की जो मोटाई है, गियर में एक होता है एडेंडम सर्किल, एक होता है डिडेंडम सर्किल, एक होता है पिच सर्किल। तो पिच सर्किल की मोटाई को ये नापता है। इसको हम लोग कहते हैं गियर टूथ कैलिपर। किसी भी स्पर गियर यही है। ये कौन गियर है? कि दांतों की बनावट कितनी सही है यह जांच करने के लिए वर्नियर गियर टूथ कैलिपर, यह वर्नियर गियर टूथ कैलिपर का प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा प्रमुख दो मापे लिया जाता है, एगो कार्डल एडेंडम, एगो कार्डल थिकनेस। एडेंडम डिडेंडम पिच सर्किल आप आगे पढ़िएगा। मेनली गियर टूथ कैलिपर का काम क्या है? चला दांतों की एक्यूरेसी को नापना। क्या करना? इसका भी अल्पतमांक कितना होगा? 0.02 mm। वर्नियर हाइट गेज यही है, यह है वर्नियर हाइट गेज। इसका काम क्या है? चला ये हाइट नापता है। क्या नापता है? ये वस्तु है ना, इसका हाइट नापने के लिए हम लोग वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते हैं, ये है वर्नियर हाइट गेज। क्या है ये?
इसको कहते हैं बीम। क्या कहते हैं इसको? बीम। बीम पर ही स्केलिंग किया हुआ रहता है। बीम पर क्या किया हुआ रहता है? 1 2 3 4 5 6 7 स्केलिंग किया हुआ रहता है। इसको कहते हैं स्क्राइबर। क्या कहते हैं इसको? स्क्राइबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यह है बीम। बीम पे 1 2 3 4 5 6 7 है, और ये है स्क्राइबर। क्या है ये? स्क्राइबर। और स्क्राइबर के द्वारा ही हम हाइट नापते हैं। और जो ग्रेजुएशने हैं, ग्रेजुएशने मतलब खांचा है 1 2 3 4 5, वो बीम पर ही बना हुआ होता है। यही ना बीम है। इसी पर 1 2 3 4 5 जो है ग्रेजुएशने कटी होती है। ग्रेजुएशन मतलब 1 2 3 4 5 बनी हुई होती है। और ये स्क्राइबर है। स्क्राइबर के द्वारा और बीम के द्वारा मिलाकर हम हाइट नापते हैं, और हाइट भी नापते हैं। दूसरा, इससे मार्किंग भी करते हैं। देख लो यहां पर सारा पार्ट दिया हुआ है। ये बेस है, बोलो, ये फाइन एडजस्टेबल यूनिट है जो इसको एडजस्ट करेगा। ये दो टाइप का होता है, एक फिक्स टाइप होता है, एक मूवेबल टाइप होता है। और ये मेजरिंग जॉज है, या स्क्राइबर आप कह दो। ये स्क्रूज है, ये वर्नियर स्केल है, और ये मेन स्केल है। कौन स्केल है? ये जो स्केल है वो कौन स्केल है? वर्नियर स्केल। ये जो मेन स्केल है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसी को हम लोग बीम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बीम कहते हैं। वर्नियर हाइट गेज। वर्नियर हाइट गेज दो काम करता है, एक तो नापता है हाइट को, और दूसरा चिन्ह लगाता है। क्या लगाता है? चिन्ह लगाता है, यानी मार्किंग करता है। चिन्ह लगाता है यानी कहता है वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कार्यशाला में जॉब बनाते समय उसकी क्या नापने के लिए? ऊंचाई। देखो ये ऊंचाई नाप रहा है ना, ऊंचाई मापने के लिए, या इस पर वर्कपीस पर मार्किंग करने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्या करने के लिए? मार्किंग करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। वर्नियर हाइट गेज की साइज को देखो, ये बीम का जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई से ही इसका हाइट पता चलता है। अगर ऊंचाई ज्यादा है तो कहेंगे हाइट ज्यादा है, और ऊंचाई कम है तो कहेंगे हाइट कम है। वर्नियर हाइट गेज की साइज को बीम की ऊंचाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। इसके द्वारा मार्किंग करते समय जॉब को प्रायः हाथ से, ये जो जॉब है इसको चला हाथ से, जो जॉब है इसको हाथ से नहीं पकड़ना है, इसको क्लैंप कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? नट बोल्ट से टाइट कर दिया जाता है। क्लैंप करना मतलब बांधना। इसके द्वारा मार्किंग करते समय जॉब को हाथ से पकड़ोगे, चला तो हील डोल करेगा तो मार्किंग होगा। अभी इसको हम हाथ से पकड़ के ऐसे ऐसे करके घुमाएं तो कभी मार्किंग सही से होगा? कहता जॉब को प्राय हाथ से न पकड़कर एंगल प्लेट पर टूल मेकर क्लैंपों की सहायता से, टूल मेकर क्लैंप हुआ होता है जो वस्तु को पकड़ता है। क्लैंप का मतलब होता है बांधना, की सहायता से सेट किया जाता है। इसके द्वारा मार्किंग करते समय ऑफसेट स्क्राइबर, ऑफसेट का मतलब होता है विस्थापन। लिख लो, ऑफसेट का मतलब होता है विस्थापन। ऑफसेट स्क्राइबर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? लेइंग आउट करते समय। क्या करते समय चला? लेइंग आउट मतलब समतल करते समय। एक बात बताओ, ये अगर मान लो किसी को नापना है, ये मान लो नापना है, तो दोनों को सेम लेवल में रखना होगा क्या अलग अलग लेवल में? तो सेम लेवल में रखने के, एगो ऊपर एगो नीचे रखिएगा, सही माप देगा? तो सेम लेवल में रखने के लिए हम लोग सरफेस प्लेट का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? देखो, लेइंग आउट का मतलब होता है सीधा, ये है सरफेस प्लेट। क्या है ये? इसी पर रख के नापते हैं। लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग कहां करते हैं? कहां करते हैं? सरफेस प्लेट पर। मेन स्केल ग्रेजुएशन वर्नियर हाइट गेज के क्या पर कटी होती है? बीम पर। हम बोले तो चला, ये जो मेन स्केल का ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन मतलब खांचा जो बना हुआ है, ये बीमे पर न बना हुआ है। अब बीमे की ऊंचाई से इसकी ऊंचाई ज्ञात की जाती है। बोलो रे, कहेगा वर्नियर हाइट गेज का काम क्या है? हाइट नापना कि मार्किंग भी करना?
ये हाइट भी नापता है और क्या करता है, मार्किंग भी करता है। इसका प्रयोग आमतौर पर डाईप्लेट, टेम्पलेट तथा ऐसे जॉबों पर मार्किंग करते समय किया जाता है जहां अधिक से अधिक मार्किंग में शुद्धता की आवश्यकता हो। वर्नियर हाइट गेज का अल्पतमांक फिर कितना होता है, जितना अभी तक हम लोग पढ़े हैं सबका मिनिमम लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का मतलब होता है कितना वो मिनिमम नाप सकता है, कितना वो मिनिमम नाप सकता है, तो वो होगा 0.02 mm। सही है, कितना मिनिमम नाप सकता है तो हो जाएगा 0.02 mm। क्लियर। वर्नियर हाइट गेज कितने प्रकार का, दो। कौन कौन, फिक्स वर्नियर हाइट गेज, एडजस्टेबल। फिक्स में चला फिक्स रहेगा, एडजस्टेबल में अप डाउन होगा। अब वर्नियर डेप्थ गेज, नाम है डेप्थ गेज, तो डेप्थ नापेगा। डेप्थ नापेगा मतलब क्या नापेगा, गहराई नापेगा। देख लो यहाँ है, ये वर्नियर डेप्थ गेज है, ये क्या नाप रहा है, गहराई नाप रहा है रे। ये वर्कपीस का देखो ये गहराई नाप रहा है, बोलवे नहीं करेगा। इसका भी अल्पतमांक, ये वर्नियर डेप्थ गेज है, ये इसका गहराई, ये बीम को अंदर डाल के गहराई नाप लेगा। ये तुम्हारा बेस है, क्या है ये, और ये क्या है, बीम है। क्या है ये मेन स्केल हो गया, ये वर्नियर स्केल हो गया, ये फाइन एडजस्टेबल यूनिट हो गया। बोलो दे, इसका भी अल्पतमांक होता है 0.02 mm। ये किसी का भी बोर यानी व्यास नाप सकता है। अगर मान लो हमको ये ऐसा अर्ध वृत्त है और इसका व्यास नापना है, तो बताओ इससे नाप पाएंगे कि नहीं नाप पाएंगे, इससे नापाएगा। इससे हम लोग किसी का बोर यानी व्यास भी नाप सकते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज, वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसी जॉब की गहराई या उसके बोर, बोर मतलब व्यास की लंबाई मापने के लिए क्या था। देखो इस वर्कपीस का, ये जो वर्कपीस है इसकी देखो गहराई नाप रहा है, बोलो रे, या किसी का व्यास है। इसका भी अल्पतमांक कितना, यानी ये मिनिमम कितना नाप सकता है, 0.02 mm। ये मिनिमम कितना नाप सकता है, 0.02 mm। कितना नाप सकता है। वर्नियर डेप्थ गेज के हेड में ही एक बेस और मूवेबल जॉ यानी जुड़ा होता है। इसका जो हेड है, ये हेड है, इसी में एक मूवेबल जबड़ा होता है, या आप कहिए मूवेबल बीम होता है जो आगे पीछे करता है। कहता है हेड के साथ एक फाइन एडजस्टेबल यूनिट लगा होता है जिसको किसी भी स्थान पर लॉक करने के लिए क्लैंपिंग स्क्रू लगा होता है। देख लो यहां पर ये एडजस्टेबल यूनिट है, जहां मन होगा वहां लॉक कर देंगे। जैसे इसमें चला, ये फाइन एडजस्टेबल यूनिट यही ना है, जहां इसको हम टाइट कर देंगे उसके बाद ये आगे पीछे नहीं होगा, और इसको जैसे ही लूज करेंगे ये आगे पीछे हो जाएगा। बोलन रे, तो हर जगह यहां पर भी देखो ये फाइन एडजस्टेबल यूनिट है जो इसको क्या कर देगा, लॉक कर देगा। क्या कर देगा, लॉक कर देगा। अब है माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर था ना जी, देखिए तो माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर में भी चला, इसका भी काम वही है। देखो इसमें क्या क्या होता है, माइक्रोमीटर में एक रेचेट स्टॉप होता है, एक थिम्बल होता है। क्या होता है, एक सर्कुलर स्केल है, ये मेन स्केल है, और ये स्लीव कहलाता है। ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं, स्लीव। इसको स्पिंडल कहते हैं, इसको एनविल कहते हैं, इसको फ्रेम कहते हैं। नापता कैसे है, देखो इसको ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो ये स्पिंडल आगे जाता है। कहां जाता है, आगे जाता है। ये मेन स्पिंडल है, और जो अस्थिर है इसको क्या कहते हैं, एनविल। इसको फ्रेम, फ्रेम किस आकार का होता है, यू आकार का। इसको कहते हैं, ये जो लाइन है इसको कहते हैं स्लीव। क्या कहते हैं इसको, इसको कहते हैं थिम्बल। क्या कहते हैं इसको, और जैसे वहां लॉकनट है ना, वैसे ही यहाँ लॉकनट है। लॉकनट को लॉक कर दोगे तो फिर आगे पीछे स्पिंडल होगा,
नहीं होगा। स्पिंडल का ये इस यहाँ वाला हो गया स्पिंडल फेस। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरी जान कि इसको ऐसे से घुमाइएगा ना तो किसी ये हो गया वर्क पीस। क्या हो गया ये? तो बताओ इसके द्वारा बाहरी व्यास नापेंगे कि अंदरूनी व्यास? हाँ, कौन व्यास नापेंगे? एक होता है लीड स्क्रू। स्क्रू जानते हैं? जैसे ये जो स्क्रू है, ये स्क्रू है ना, है एक प्रकार का। लीड स्क्रू ऐसे ही ना काम करता है। इसमें गुना बना हुआ होता है। क्या बना हुआ होता है? तो देखिए ये जो है, इसको जब हम ऐसे घुमाते हैं, इसको जब हम घुमाते हैं, यहाँ से ऐसे घुमाते हैं, इसमें भी गुना बना हुआ होता है जो इसको आगे ठेलता है। तो हम कहते हैं ये लीड स्क्रू के जैसे स्क्रू ऐसे ऐसे घुमाते हैं वैसे इसको भी ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये यहाँ तो नहीं है, नीचे होगा शायद, नहीं है। ये लीड स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? लीड स्क्रू के सिद्धांत पर काम करता है। इसमें एक रेचेट होता है जिसका काम है प्रेशर को कंट्रोल करना। इसको ऐसे घुमाओगे ऐसे ऐसे तो ये इसको जाके दबा देगा। इसको अगर ऐसे ऐसे घुमाओगे ना तो इसको जाके क्या कर देगा? ये दबा देगा। स्टॉप प्रेशर वेल्व भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं इसको? स्टॉप प्रेशर वेल्व भी कहते हैं। अब देखो, कहते हैं ये हो गया तुम्हारा स्पिंडल, ये हो गया लॉक नट, ये हो गया फ्रेम, ये जो अस्थिर है इसको क्या कहते हैं? एनविल। ये हो गया स्लीव, ये हो गया थिम्बल, ये हो गया रेचेट। रेचेट का काम है स्टॉप प्रेशर कंट्रोल भी है। ये क्या है ये? अब देखो, हम ये कह सकते हैं, एक होता है पिच। पिच जानते हो? अगर कहीं पर गुना किया हुआ है, क्या किया हुआ है? अगर कहीं पर गुना काटा हुआ है, अगर कहीं पर ऐसा ऐसा गुना काटा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इसमें भी चला गुना कटा हुआ है, इसमें भी गुना कटा हुआ है, तब ना इसको ऐसे से घुमाते हैं तो ये आगे जाता है। तो ये स्क्रू थ्रेड के लीड स्क्रू, स्क्रू और पिच के सिद्धांत पर यह काम करता है। और कहते हैं इसका भी अल्पतमांक 0.02 mm होता है। किसका? माइक्रोमीटर का। माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना होता है? 0.02 mm। कितना? सॉरी 0.01 mm। जितना कैलिपर है सबका अल्पतमांक 0.02 mm। आज जितना माइक्रोमीटर है सबका अल्पतमांक 0.01 mm। कुछ का लेकिन 0.001 mm भी होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग। और इसका काम क्या है? चला बाहरी व्यास को नापना कि अंदरूनी व्यास को नापना? किसको नापना? बाहरी व्यास को नापना। कहते हैं माइक्रोमीटर से फिनिश शाफ्ट, वैसा शाफ्ट जो फिनिश हो गया है, वैसा शाफ्ट जो क्या हो गया? फिनिश हो गया, मतलब बन गया है। फिनिश शाफ्ट के व्यास की जांच करता है। व्यास में भी कौन सा व्यास? बाहरी के अंदरूनी? कौन सा? बाहरी व्यास की जांच करते हैं। कहता है माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड के लीड और पिच तथा नट बोल्ट ऐसे ही ना लगाते हैं। नट बोल्ट के सिद्धांत पर आधारित एक मापक यंत्र है। इसका अल्पतमांक कितना mm होता है? मतलब ये मिनिमम कितना नाप पाएगा? 0.01 mm ये मिनिमम नाप सकता। माइक्रोमीटर के पार्ट्स किसके बने होते हैं? इनवार स्टील। ये स्टील का एक प्रकार है। ये स्टील का एक क्या है? प्रकार है। इसके देखो ये ऐसे ही काम करता है, दिख रहा है? ये शाफ्ट हो गया, अगर मान लो ये एनविल है। क्या है ये स्पिंडल है, ये लॉकनट है। क्या है ये? लॉक। देखो ये लॉक हो गया, लॉक हो गया, तब ये हटेगा नहीं। यहां से ये हो गया रेचेट वेल्व, ये हो गया थिम्बल। क्या है ये जो लाइन देख रहे हो इसको कहते हैं स्लीव। क्या कहते हैं इसको? और ये आपका हो गया फ्रेम। आई जो स्पिंडल और एनविल जो है ये टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? माइक्रोमीटर के पार्ट्स इनवार स्टील के बने होते हैं। माइक्रोमीटर का एनविल होता है, चला ये दोनों हाई कार्बन स्टील का। इसके ये जो हाई कार्बन स्टील का होता है, लेकिन इसके फेस पर टंगस्टन होता है। क्या होता है? क्योंकि टंगस्टन एक हार्डेंड मटेरियल है,
तो बार बार वर्कपीस को घुसाओगे निकालोगे तो हाई कार्बन स्टील करेगा तो घिस जाएगा। इसलिए इसके फेस के ऊपर किसका लेप चढ़ा देते हैं? टंगस्टन। ये बना होता है हाई कार्बन स्टील का, लेकिन इसके फेस पर जो लेप होता है वो किसका होता है? टंगस्टन का। कहता है माइक्रोमीटर का एनविल हाई कार्बन स्टील का या टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है और यह बदला जा सकता है। कहते हैं माइक्रोमीटर का स्पिंडल तथा एनविल के फेस मतलब ये वाला सिरा, ये वाला सिरा बोलन रे, फेस किसके बने होते हैं? टंगस्टन का। क्योंकि टंगस्टन क्या है? हार्ड है, और हार्ड होने के कारण बार बार वर्कपीस आप डालिएगा निकालिएगा तो घिसेगा नहीं। माइक्रोमीटर के डेटम लाइन, इसको डेटम लाइन भी कहते हैं। चला ये दिस वन, जिसको स्लीव हम लोग कहते हैं ना, ये देख रहे हो, ये दिस वन, ये इसको हम लोग डेटम लाइन कहते हैं। डेटम लाइन की अगर हम बात करें, इसको थिम्बल कहते हैं, इसको स्लीव कहते हैं। क्या कहते हैं? चला स्लीव के ऊपर ही ना डेटम लाइन होता है। ये थिम्बल ई क्या? स्लीव। स्लीव के ऊपर ही क्या रहता है? क्या रहता है? डेटम। माइक्रोमीटर का डेटम लाइन कहां पर होता है? कहां पर होता है? स्लीव के बैरल पर होता है तथा किसमें होता है? एमएम में नापता है। माइक्रोमीटर में लॉकनट के द्वारा, लॉकनट का काम क्या है? रीडिंग को लॉक कर देना। लॉकनट के द्वारा किसी भी पोजीशन में स्पिंडल को स्थिर किया जा सकता है, अर्थात वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे क्या किया जा सकता है? लॉक किया जा सकता है। कहता है माइक्रोमीटर का घूमने वाला हिस्सा जिस पर 25 से 50 निशान होते हैं उसे क्या कहते हैं? ये वाला पार्ट, ये वाला जो हिस्सा होता है, घूमने वाला हिस्सा यही ना रे, यही ना घूमने वाला हिस्सा। देखो यही ना घूम रहा है। इसको क्या कहते हैं? थिम्बल। क्या कहते हैं इसको? थिम्बल। इसको क्या कहते हैं? स्लीव। और स्लीव के ऊपर ही क्या रहता है? डेटम लाइन। क्या रहता है? डेटम लाइन होता है। माइक्रोमीटर में रेचेट, रेचेट ये है, ये रेचेट है, दिस वन। तो इसको घुमाओगे तो ये आगे जाएगा ना, आगे जाएगा तो जो वर्कपीस इसके ऊपर होगा उस पर प्रेशर डालेगा, बोलवे नहीं करेगा। तो कहते हैं माइक्रोमीटर का रेचेट स्टॉप प्रेशर कंट्रोल करने में क्या होता है? सहायक होता है। माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर सिंगल स्टार्ट चूड़ियां कटी होती है। सिंगल स्टार्ट चूड़ी किसको कहते हैं? जहां पर एक बार घुमाएंगे, ये अगर ऐसा चूड़ी कटा हुआ है, एक बार घुमाएंगे और इतना दूरी तय करेगा तो सिंगल स्टार्ट। एक बार घुमाएंगे इतना दूरी तय करेगा, डबल स्टार्ट। एक बार घुमाएंगे इतना दूरी तय करेगा, ट्रिपल स्टार्ट। बोलन रे, तो माइक्रोमीटर पर सिंगल स्टार्ट चूड़ियां कटी होती है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.001 इंच, जबकि मीट्रिक माइक्रोमीटर का अल्पतमांक अभी तुरंत बताएं कितना? अल्पतमांक वह मान होता है जो मिनिमम मान वह यंत्र नाप पाएगा। बोलन रे, कहते हैं मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर की शुद्धता साधारण मीट्रिक माइक्रोमीटर से कितना गुना होता है? अब मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे कि यह क्या होता है। आंख के वजह से होने वाली त्रुटि को कौन त्रुटि कहते हैं? अगर मान लो रीडिंग देखने में आंख से त्रुटि हो गया तो ऐसे एरर को कौन एरर कहते हैं? पैरेलल एरर। अब माइक्रोमीटर भी अलग अलग प्रकार का होता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर जो बाहरी व्यास नापता है, इनसाइड माइक्रोमीटर जो अंदरूनी व्यास नापता है, डेप्थ माइक्रोमीटर जो गहराई नापेगा, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर जो स्क्रू के थ्रेड का मोटाई नापेगा। बोलन रे, तो कहते हैं बताओ माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना? 0.01 mm। सही है। ये इनवार स्टील का बना होता है। इसका जो स्पिंडल है और एनविल है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, जिसके ऊपर टंगस्टन का लेप लगा होता है। सही है। और माइक्रोमीटर का मेन काम जो होता है वो बाहरी व्यास को क्या करना है? नापना है। वैसे ये गहराई को भी नापता है। बोलन रे, माइक्रोमीटर का अल्पतमांक कितना? 0.01 mm। कहते हैं वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm। वर्नियर कैलिपर हाइट भी नापता है, बाहरी व्यास भी नापता है, अंदरूनी व्यास भी नापता है। सही है।
वर्नियर कैलिपर की अगर हम बात करें तो वर्नियर कैलिपर अलग अलग प्रकार का होता है। विथ मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो रीडिंग को बड़ा करके दिखाता है, डायलर लगा होता है जो डायलर पर दिखाता है, और फिर डिजिटल होता है जो डिजिटली आपको दिखाता है। सबसे बढ़िया कौन है? डिजिटल, क्योंकि उसमें आप आसानी से उसको देख पाते हैं। वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक 0.02 mm है, जबकि माइक्रोमीटर का अल्पतमांक 0.01 mm। सही है, बोलन रे। वर्नियर कैलिपर बाजार में 6 इंच, 7 इंच, 1 फुट, 2 फीट के उपलब्ध हैं। बोलन रे। वर्नियर कैलिपर से हम बाहरी व्यास, अंदरूनी व्यास और गहराई तीनों नाप सकते हैं। माइक्रोमीटर में रेचेट का काम है प्रेशर को कंट्रोल करना, लॉकनट का काम है लॉक करना, और यह नट बोल्ट के सिद्धांत पर काम करता है। वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऐसे ऐसे घुमाते हैं तो नट्टे बोल्ट के सिद्धांत पर ना काम करता है। बोलन रे। अब फ्रेम किस आकार का होता है? यू आकार का। किस आकार का? थिम्बल घूमने वाला भाग होता है, स्लीव अस्थिर होता है, स्लीवे पर ने डेटम लाइन होता है। डेटम लाइन कहां होता है? स्लीव पर। इस सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। आज की कार्रवाई यही। थैंक यू वेरी मच।